अगर आप लोगों को मेरी आवाज साफ आ रही है तो आप अपना हाथ मुझे दिखा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को बड़ी आशीष देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। मन को उत्साहित है इसलिए कि इतनी ठंड में भी काफी लोग आए हैं। जब भी सर्दी होती है, जब बारिश होती है, जब ज्यादा कड़ी धूप हो जाती है तो मेरे मन में थोड़ा ये बातें आती है, पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। हालेलुया। कोई भी चीज हमें यीशु की आराधना करने से रोक नहीं सकती। हालेलुया। आपके उत्साह के लिए, आपके जज्बे के लिए हम आपका भी धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उसने ये सुंदर समय हमें दिया कि हम सब लोग मिलकर यीशु की आराधना करें। हालेलुया। प्रभु का दास कहता है, दाऊद कहता है, मैं खुश हुआ जब लोगों ने मुझे बोला आओ हम यहोवा के भवन में चलें। हालेलुया। खुश हो जाता है मन, आनंदित हो जाता है मन। आज बहुत जबरदस्त उपस्थिति थी। प्रभु यीशु मसीह की जिन लोगों ने आंसू बहाए, मैं वादा करता हूँ पूरा सप्ताह उनके जीवन के अंदर से अभिषेक खत्म नहीं होगा। ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ कि जब मैं संडे को जाता था पूरा टेंशन पीड़ा से भरा हुआ और वहां पर जाके आत्मिक आराधना में जब मैं आराधना कर लेता था, अगला पूरा सप्ताह मेरा बहुत अच्छा गुजरता था। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ 10:30 बजे चर्च में आने की कोशिश करें। जब आप 10:30 बजे आएंगे, आधा घंटा प्रार्थना करेंगे, आपका शरीर जो आपका विरोधी है वो धीरे धीरे आत्मा के नियंत्रण में आ जाएगा। फिर आधे घंटे बाद जब आप आराधना करेंगे, मैं वादा करता हूं आपको शब्द बड़े क्लियर सुनाई देंगे। यीशु का वचन आपके हृदय में टच करेगा और आप शन शन करके बदल जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। बहुत ही सुंदर गवाहियां थी। आज गवाहियों के कारण हम थोड़ा लेट हो गए, पर कोई बात नहीं, सारी गवाहियां बहुत अच्छी थी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। आपको पता है ये संगति हम किस लिए करते हैं? हालेलुया। ये हम संगति संडे की क्यों करते हैं? ये एक ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों ने दिन ठहराया है कि आज मंगलवार है, आज हमें प्रसाद चढ़ाना ही चढ़ाना है, आज वीरवार है, हमें कुछ बांटना ही बांटना है। लोगों ने अपने अपने दिन डिसाइड कर रखे हैं। पर आपको पता है हम ये संगति इसलिए करते हैं क्योंकि हम आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं। आपको पता है ये संगति किस लिए? कि आप शरीर के कामों से बाहर आकर आत्मिक बन जाए। क्या बन जाए? पूरा सप्ताह आप शारीरिक कामों के ऊपर ध्यान लगाते हैं, अपने बिजनेस के ऊपर, अपनी जॉब के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपनी बातों के ऊपर। आपको पता संडे का दिन जब आप यहाँ पर आकर आराधना करते हैं, यीशु का मकसद है कि आप आत्मिक बन जाए। क्या बन जाए? क्या बन जाए? जब आप यहाँ पर रहे, आप शरीर की बातों के ऊपर मन ना लगाएं, क्योंकि बाइबल बताती है पहले उसके राज और उसके धर्म की खोज करो तो मेरे शरीर की हर एक वस्तु दी जाएगी। जैसी चिंताएं आपके मन में आती हैं, सेम टू सेम चिंता चेलों के मन में भी थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो पहाड़ी प्रदेश के अंदर बोला, सबसे पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, संसार की चीजें तुम्हें मिलेंगी। जब आप 5, 6, 7 मत्ती का सुसमाचार पढ़ेंगे, वहां पे लिखा आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना वो खत्तों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा यहोवा उनको सारी चीजें देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये सभा आप लोगों को क्या बनाने के लिए है? अगर कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको सर्विस सेंटर में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? क्या करने के लिए? ठीक करने के लिए। आपको पता है ये आत्मिक सर्विस सेंटर है। कौन सा सर्विस सेंटर? आत्मिक सर्विस सेंटर। बिगड़ी हुई आत्मा को, बिगड़ी हुई आदतों को, बिगड़ी हुई चीजों को ठीक करने का ये क्या है? मोबाइल खराब हो जाता है तो वीवो जिनकी गारंटी होती है वो वीवो के शोरूम में देते हैं। रेडमी खराब हो गया तो रेडमी के शोरूम में देते हैं। आजकल ये आईफोन का बड़ा क्रेज चल रहा है। आईफोन खराब हो जाए तो कहां पे देते हैं? जहां पर आईफोन ठीक होता है। आपको पता है ये वो सेंटर है जहां पर आत्माएं ठीक होती हैं। हालेलुया। और मैंने आपको बताया आप शारीरिक प्राणी नहीं है, आप कौन से प्राणी हैं? हालेलुया। संत पौलुस ने बार बार एडवाइस दी, पूरे नए नियम को पढ़ लीजिए, 27 किताबें पूरी पढ़ लीजिए। हर एक बात आत्मा की ओर इशारा करती है। हालेलुया। किसकी ओर? आत्मा की ओर। सब लोगों का ध्यान मेरी ओर होना चाहिए। किसकी ओर? आत्मा की ओर। पूरे नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने, यीशु मसीह के चेलों ने, पौलुस ने, जितने भी राइटर नए नियम के हैं, इवन पुराने नियम में भी आत्मा की बातें हैं, लेकिन यहाँ पर पूरे स्पष्टीकरण के साथ हर एक व्यक्ति बोलता है आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाओ। हालेलुया। चंद बातें
आपके साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में से मैं करना चाहता हूँ मत्ती का सुसमाचार उसका 26वां अध्याय हम निकालेंगे। ये स्टोरी को आप बहुत अच्छी रीति से जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इन बातों के ऊपर मनन करें। मत्ती का सुसमाचार नए नियम की सबसे पहली किताब बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती का सुसमाचार उसका 26 चैप्टर और उसकी हम 47 से लेकर लास्ट तक इसको हम पढ़ेंगे, 56 तक, सॉरी लास्ट तक नहीं, सॉरी मत्ती का सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसकी 47 से लेकर और इसको हम 56 तक पढ़ेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। मत्ती का सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसकी 47 से लेकर 56 तक हम लोग पढ़ेंगे। 10 वर्ष है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा प्लीज। वह यह कह ही रहा था, ये वाला नहीं, वह ये कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई और उसके पकड़ने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार मयान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसीलिए हुआ है कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। समय बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है। ये पूरे 10 वर्ष पढ़ाने का मेरा एक मकसद था। एक्चुअली मैं 2 ही वर्षों के ऊपर आपका ध्यान 2-3 वर्षों के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था ये पूरा संदर्भ आपको समझ में आ जाए। आप लोग बाइबल को अच्छी रीति से पढ़ते हैं और मुझे पता है जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हो, जितने लोग यहाँ पर भी हैं, इन्होंने मत्ती का सुसमाचार उसका 26वां अध्याय जरूर पढ़ा होगा। यहाँ पर मैं आपका ध्यान आत्मिक बातों की ओर केंद्रित करना चाहता हूँ। हालेलुया। बाइबल बताती है जिस समय यीशु गतसमनी बाग के अंदर है और यहूदा जो है वो उस जगह को जानता था और यहूदा ने यीशु मसीह को 30 सिक्कों में भेज दिया। और जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए और बाइबल कहती है चेले जो है वो यीशु के साथ हैं, पर वो शारीरिक बातों के ऊपर मान लगाते हैं। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति को तलवार की जरूरत नहीं। हालेलुया। चेले यीशु के साथ तो थे, यीशु के साथ साथ तो चलते थे, गतसमनी बाग के अंदर थे, लेकिन मैं आज आपका ध्यान इन बातों के ऊपर केंद्रित करना चाहता हूं। यहाँ पर बाइबल क्या कहती है, जब हम 50 को पढ़ते हैं, लिखा जैसे यहूदा वहां पर पहुंचा, यीशु मसीह ने यहूदा को बोला, मित्र तुझे जो काम करने के लिए रखा गया है, जो काम तू करने आया है उसको कर। हालेलुया। मुझे पक्का पता है अगर यहूदा की जगह मैं होता या कोई होता, मुझे पता लगता इस व्यक्ति के कारण मेरी जिंदगी में लॉस होने वाला और ये व्यक्ति मुझे पकड़वाने वाला है, मैं पक्का पतरस से तलवार पकड़ता और सबसे पहले यहूदा का सर उड़ा देता। हालेलुया। आपको पता है ये मेरी और आपकी मेंटालिटी है। मैं और आप ऐसे हैं, मुझे लगता है इस व्यक्ति से मुझे प्रॉब्लम है, सबसे पहले इससे निपटेंगे। हालेलुया। अब मेरी बातों को समझ रहे हैं? पर आपको पता है हर एक काम जो आपकी जिंदगी के अंदर होता है उसके पीछे सर्वशक्तिमान पवित्र प्रभु यीशु मसीह की एक महान योजना है। बहन ने जैसे बहुत जबरदस्त गवाही दी, बहुत बार बात करते हुए बहन ने बोला कि मैं वो काम नहीं करना चाहती, मैं वो काम, मेरे मन की इच्छा है कि मैं यीशु मसीह की सेवा करूं, वो काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता। पर मैं हमेशा बोलता था अगर यीशु मसीह ने वहां पर रखा है उसकी कोई ना कोई योजना। हालेलुया। यहूदा को वहां पर रखा था
कि वो यीशु मसीह को पकड़वाए। अगर यहूदा यीशु मसीह को ना पकड़वाता, मैं यहाँ पर यीशु मसीह का प्रचार कभी भी करता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपको आत्मिकता के स्तर में बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने बड़ी जबरदस्त बात पतरस से कही। हमें बताती, पतरस ने उसी समय तलवार निकाली और महायाजक के सेवक के कान को उड़ा दिया। यीशु मसीह ने बोला, अपनी तलवार को कहां रख ले? क्या तुम मुझे लाठियां, डंडे और तलवारें लेकर पकड़ने के लिए आए हो? क्या मैं डाकू हूं? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पतरस को बोल रहा है कि मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरे लिए स्वर्गदूतों की 12 पलटन आ जाएगी। यीशु वहां पर बता रहा है कि मैं आत्मा में युद्ध करता हूं, मैं शरीर में युद्ध करता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। 99.9 लोग आज की डेट में सिर्फ शरीर की बातों के ऊपर मन लगाते हैं। पर आपको पता है यही कारण है वो यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते हैं। यीशु मसीह यहाँ पर बड़ी स्पष्ट रीति 3 ही वर्षों के ऊपर आपको ध्यान देना। पूरा संदर्भ पढ़ाने का मेरा मकसद था कि आपको समझ में आए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहते हैं उसको? मित्र, तुझे जो करना है वो कर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता है ये खुदा की प्लानिंग है, ये यहोवा की योजना है। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले भी मैं बातें बता चुका हूं, आपकी लड़ाई किसी मनुष्य के साथ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग आज आपके विरोध में हैं, जो आपसे लड़ते हैं, जो आपका नुकसान करना चाहते हैं, जो आपको रोकना चाहते हैं, मैं आपको सच बोल रहा हूं, वो रखे हैं यहोवा ने। हालेलुया, हालेलुया। क्या करने के लिए रखे हैं? मैं कई बार सोचता हूं कि यीशु मसीह ने 12 चेले चुने। कितने चेले? 12। लूका का सुसमाचार उसका 6 अध्याय पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है यीशु मसीह ने पूरी रात बिताई। क्या करी? यीशु मसीह ने जाकर चेलों को ऐसे नहीं चुन लिया। बाइबल को आप ध्यान से पढ़िए। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने पूरी रात बिताई, प्रार्थना करी, उसके बाद में 12 लोगों को चुन लिया। उनमें से एक व्यक्ति था जिसने यीशु मसीह को धोखा देना था। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है उसको क्यों रखा था? उसको रखा था क्योंकि वो नहीं होगा तो यीशु क्रूस के ऊपर जाएगा नहीं। बहुत बार मैं बोलता हूं, हम करैक्टर है और यीशु मसीह डायरेक्टर। हालेलुया। उसको पता है सब कुछ, उसने प्लान सेट कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आगे मैंने एक बात बताई थी, यहाँ पर यीशु मसीह आपको लाता है आत्मिकता की बातों के ऊपर मन लगाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। फ्राइडे को एक भाई का फोन आया बॉम्बे से। एक्चुअली वो भाई, मैं 2018 में ओला कैब चला रहा था, तो गुड़गांव के अंदर था। तो अचानक से मेरे मोबाइल पे जब भी ड्यूटी आती है तो गर्म होती है। वो आया और मैंने उसको पिकअप किया और जैसे वो बैठा उसने मुझे बोला कि मुझे एक कब्रिस्तान है। मैं सोचता हूँ प्रभु ने उसको मुझसे ही क्यों मिला? बोला मुझे कब्रिस्तान में जाना है। उसको नहीं पता कौन सा कब्रिस्तान है, कौन सा कब्रिस्तान नहीं है। उसने बोला मेरी मम्मी को एक जगह पर दफनाया है, मुझे वो याद नहीं है। अब सोचो वो बॉम्बे से आया, उसको नहीं पता है। वो एक पास्टर से मिलने के लिए गया गुड़गांव में। उस पास्टर से मिला, उसको नहीं पता कि मेरी मम्मी कहाँ पे दफनाई गई है या कहाँ पर है, उसको कुछ नहीं मालूम। तो वो मुझे बोलता है कि आपको कब्रिस्तान के बारे में बता, अगर मेरी जगह कोई और व्यक्ति होता उसको कुछ नहीं पता होता। क्योंकि कब्रिस्तान के बारे में कोई मसीह कब्रिस्तान मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं मसीह यीशु में विश्वास करता हूँ। और मेरे मम्मी पापा की डेथ हुई, उनको भी कब्रिस्तान में लेकर गए। तो वो कह रहा है कोई कब्रिस्तान है वहां पर, मेरी मम्मी की डेथ के बाद उसको दफनाया गया था, मैं वहां पर जाना चाहता हूं। मैंने बोला नाम मालूम है? उसने बोला नहीं नाम मालूम नहीं है। आपको पता है मैंने 2-3 कब्रिस्तान के नाम लिए। तो उसने बोला आपको ये सब कुछ कैसे पता है? मैंने उसको बताया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है, उसके साथ मेरी बातचीत शुरू हो गई। उसने अपने जीवन के बारे में मुझे बताया कि ऐसे करके मेरी मम्मी जो है वो ब्रिटिश थी और उसने एक इंडियन व्यक्ति से शादी करी थी। उसके बाद में उनकी डेथ हुई। वो उसके पापा हिंदू थे लेकिन उसकी मम्मी जो है क्रिश्चियन थी। तो वो चाहती थी कि जब उसकी डेथ हो जाए, तो मैंने बोला वहां पे क्या करने के लिए जा रहे हैं? बोला उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ।
क्या करने के लिए जा रहा हूँ? उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। मैंने बोला यहाँ पर आत्मा की शांति की प्रार्थना नहीं होगी, क्योंकि जब तक आप जीवित हैं तब तक आप अपनी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मरने के बाद में कोई भी शांति वहां पर पहुंचेगी नहीं। हालेलुया। 10 लाख रुपए के फूल चढ़ा दो, 50 लाख के फूल चढ़ा दो, सारी दुनिया को रोटी खिला दो, आप वहां पर पहुंच नहीं सकते। हालेलुया। उसने बोला आप इतना कुछ कैसे जानते हैं? मैंने उसको बातों बातों में बताया कि मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं। एग्जैक्टली जिस जगह पर उसको जाना था मैं वहां पर ले गया। उस व्यक्ति ने मेरा नंबर ले लिया, बीच बीच में मुझसे कांटेक्ट करता रहा। और आपको पता है फ्राइडे को उसका कॉल आया। क्या हुआ? फ्राइडे को उसका कॉल आया। उसने बोला कि जब मैं वहां पर गया था तो वहां के जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने बोला था कि ये कब्रिस्तान जो पहले जिनकी डेथ हो गई है उनको उनकी हड्डियों को निकाल कर एक जगह पर रखा जाएगा। मैं चाहता हूं कि मैं मेरी मम्मी की हड्डी, आप अपनी मम्मी की हड्डियों को क्या करेंगे? मैं बोला कोई बात नहीं, वहां से निकाल कर दूसरी जगह डाल देंगे। मैं विश्वास करता हूं कि एक दिन यीशु मसीह जब आएगा वो मुर्दों में से जी उठेगी। हालेलुया। अब उसको ये बड़ी टेंशन है कि यार कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो मतलब कि वो क्रिश्चियन और हिंदू थोड़ा मिक्स हो गया, तो इसलिए उसको उधर भी थोड़ा सा विश्वास है और उधर भी थोड़ा सा विश्वास है। थोड़ा कर्म कांडों के ऊपर भी विश्वास करता है और थोड़ा मसीह के ऊपर भी विश्वास करता है। तो बात करते करते मैंने उसको बोला क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? वो थोड़ा नहीं मेरे लिए प्रार्थना मत करना। मैं एकदम से बड़ा अचंभित हुआ। मैंने बोला क्यों? उसने बोला पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना करी थी, मेरा घर बीत गया। हालेलुया। मैं बड़ा अचंभित हुआ। तो मैंने बोला क्या बोल रहे हैं आप? उसने बोला नहीं मेरे लिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज मेरे लिए प्रेयर मत करना। मैं बात करने लगा, मेरा मन भर गया उसकी बातों को सोचकर। मैंने बोला आपकी एज क्या है? बोला अभी 51 है मेरी एज। मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा 19 साल और लगा लो या 5 और उसमें ऐड कर दो, 24 साल, ज्यादा ज्यादा 70-75 साल की जिंदगी के लिए आपको इतनी चिंता है, क्या आपको आपके आत्मिक जीवन के बारे में नहीं सोचना चाहिए? और मैं आपसे कहता हूं मरने के बाद कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। उसे बातें करते करते मेरे मन में दर्द भी हो रहा था और मुझे ये बातें ध्यान आ रही थी, लोग संसार की बातों की कितनी चिंता करते हैं, शरीर की चीजों की कितनी चिंता करते हैं। अगर यीशु मसीह का मैंने नाम लिया तो मेरा नुकसान भी हो सकता है। हालेलुया। याद रखिए अगर आप यीशु मसीह की ओर बढ़ रहे हैं और आपकी जिंदगी के अंदर समस्या आ रही है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, शैतान आपको बुरे बुरे सपने दिखा रहा, याद रखना ये बातें सही साइन है कि आप यीशु मसीह की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया। शैतान कभी भी आपको रोकेगा नहीं कि आप बुराई करें, कुछ भी करें, आपको कभी भी सपने नहीं आएंगे ऐसे डराने वाले, या आपको गलत चीजें नहीं दिखेंगी। पर जैसे ही आप प्रार्थना करने के बारे में सोचेंगे, वचन पढ़ने के बारे में सोचेंगे, प्रभु की उपस्थिति में जाने के बारे में सोचेंगे, उसी दिन आपका शरीर आपका विरोधी हो जाएगा। हालेलुया। उसका कारण क्या है? कारण है शैतान आपकी आत्मा को नाश करना चाहता है, इसीलिए वो चाहता है कि आप शरीर की बातों के ऊपर मन लगाते रहें। हालेलुया। यीशु मसीह ने यहूदा के साथ झगड़ा नहीं किया। आज की डेट के अंदर भाई भाई के साथ, बहन बहन के साथ, दोस्त के साथ, बेटी माँ के साथ, बेटा बाप के साथ झगड़ा कर रहा। शैतान आपको झगड़ों में उलझा देना चाहता है। हालेलुया। वो आपका पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहता है शरीर की बातों के ऊपर। यीशु मसीह का विरोधी जिसके द्वारा यीशु मसीह को पकड़वाया जाएगा, यीशु मसीह उसको प्यार से बोलते हैं मित्र तुझे जो करना है तू। हालेलुया। एक व्यक्ति आपको मारने के लिए आएगा छुरा लेकर, आप उसको बोलेंगे ये लो जी कोई बात नहीं मेरे पेट में छुरा मार दो, बोलेंगे आप ऐसा? हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, सबसे पहली बात आपको सीखनी पड़ेगी। मैंने बहुत बार यहाँ पर प्रचार किया, बार बार मुझे करने में कोई आपत्ति नहीं है। बेशक आपको ये लगे कि हम पहले भी सुन चुके हैं, मैं करो फिर भी सुनना चाहिए। बहुत बार मैंने बताया कई प्रचारकों के प्रचार में 10 बार भी सुनता हूं। हालेलुया। मैं और आप आत्मिक प्राणी हैं। बहुत सारे लोगों को मेरे और आपके लिए रखा गया है, क्यों? हमें आत्मिकता में सिद्ध करें। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं, अपनी तलवार को कहां रख ले? क्योंकि जो तलवारों से खेलते हैं वो किससे मरेंगे?
प्रभु यीशु मसीह ने बार बार इशारा किया, हम आत्मिक प्राणी हैं। संत पौलुस भी इन्हीं बातों को लिखता है, मुझे और आपको आत्मा में संघर्ष करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं अगर किसी मनुष्य के साथ आपका कोई ना कोई झगड़ा रगड़ा है, कोई व्यक्ति आपको तंग कर रहा है, आपके विरुद्ध में है, आपके लिए समस्या क्रिएट कर रहा है, उसको थोड़ा सा पीछे करें। हालेलुया। ये चीजें आपके आत्मिक जीवन की घोर विरोधी हैं, ये आपको आत्मा में बढ़ने नहीं देंगी। याद रखिए मेरी बहन मेरे भाई, यीशु मसीह इस व्यक्ति से लड़ सकता है कि नहीं? अगर आप 52 वर्ष के ऊपर ध्यान देंगे, 26 की 52 को मैं पढ़ रहा हूं, लिखा तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार, यहां पे लिखा है, काठी में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वह सब तलवार से नाश। हालेलुया। संत पौलुस ने बहुत जबरदस्त बात कही, मैं चाहता हूं कि हम उसको पढ़ें। दूसरा क्रंथिया 10 अध्याय, दूसरा क्रंथिया उसका 10 अध्याय, उसके 3, 4, 5 वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा क्रंथिया 10 अध्याय उसके 3, 4, 5 वचनों को हम पढ़ रहे हैं। पहले धीरे धीरे आप ध्यान से सुनिए। दूसरा क्रंथिया 10 अध्याय उसके 3 वचन से, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, समझ के बोलेंगे हालेलुया। पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, यीशु मसीह के हाथ में कभी तलवार नहीं थी। अब मेरी बातों को समझ रहे हैं? हम किसको फॉलो करते हैं? किसको फॉलो करते हैं? यीशु मसीह को। आपका आइडल कोई इंसान नहीं होना चाहिए। याद रखिए, बहुत सारे लोग इंसान को अपना आइडल बनाते हैं, प्रचारकों को अपना आइडल बनाते हैं। प्रचारकों को सुनना बहुत अच्छी बात है, पर प्रचारक आपका आइडल होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह। धरती पर जितने भी प्रचारक है, जितने भी पास्टर है, जितने भी नबी रसूल, जितने भी प्रभु के सेवक है, उनके अंदर किसी ना किसी के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट जरूर मिलेगा। हालेलुया। वो धरती के ऊपर कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते। अगर मैं कहूं मैं सिद्ध हो गया तो उस दिन नाश हो जाऊंगा, कोई व्यक्ति सिद्ध हो। इसलिए संत पौलुस ने फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय के अंदर बोला, मैं सिद्धता की ओर दौड़ा जा रहा हूं। हालेलुया। हमारा आइडल कौन है? बहुत सारे लोगों के कारण यीशु को छोड़ देते हैं। इसने ये कर दिया, इसलिए मैं चर्च में नहीं आऊंगा, इसने ये कर दिया, इसलिए मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, इसके कारण ये हो गया, इसलिए मैं काम नहीं करूंगा। हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, आप लोगों का आइडल कौन है? इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय के अंदर लिखा, विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले किसकी ओर ताको? यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। संत पौलुस यहाँ पर बड़ी स्पष्ट रीति से स्पष्ट बातें आपको बता रहा है। इनको अपने हृदय की पट्टी पर लिख लिए। पहले भी मैंने आपको बताया, बहुत बार मैंने प्रचार किया, हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। किसके साथ? हालेलुया। शैतान ने प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। क्या करनी है? शैतान आपके सामने नहीं आ सकता। हालेलुया। शैतान की भी पूरी प्लानिंग थी, यहूदा के द्वारा जब यीशु मसीह पकड़ा जाएगा, क्रूस पर जाएगा, वहां पर जाकर मुकर जाएगा। मैंने बहुत बार बताया, पैशन ऑफ क्राइस्ट पिक्चर देखिए, जब यीशु मसीह गतसमनी बाग के अंदर था और उसका पसीना खून की बूंदे बन के नीचे गिर रहा था, शैतान वहीं पर घूम रहा था। शैतान ने कभी भी यीशु को छोड़ा नहीं। बाइबल पढ़िए, मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय के अंदर लिखा, जब यीशु 40 दिन के उपवास के अंदर था, शैतान वहीं पर था। हालेलुया। मेरे और आपके इर्द गिर्द भी रहता, डरने की बात नहीं है, कहीं दिनों तक शैतान को ढूंढते रहो। हालेलुया। संत पौलुस ने बड़ी जबरदस्त बात कही, पढ़िए, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। किसके अनुसार नहीं लड़ते? शरीर के अनुसार। लोगों ने मन के अंदर बड़े सारे प्लान बना रखे होते, लड़ाई हो जाती है। इसको आने दो, उसको ये बोलूंगा, इसको आने दो, उसको आपको पता है ये मन को खाली करना है। हालेलुया। जब तक आपका मन खाली नहीं होगा, प्रभु का आत्मा आपको कभी नहीं छुएगा। ये अनुभव है मेरी जिंदगी का। हालेलुया। कल मैं बहुत दुखी था मन में। दुखी पता क्यों था? लोग आत्मिकता में बढ़ नहीं रहे। हालेलुया। मैं हमेशा सोचता रहता हूं, प्रभु ये लोग कैसे आत्मिकता में बढ़े, कैसे आत्मा में उन्नति करें, कैसे यीशु मसीह आपके साथ चले।
मेरी यही प्रार्थना होती है जब मैं यहाँ पे भी कई बार मेरी आप देखेंगे आत्मा में आंसू होते एक ही बात होती है, ये लोग आए ये आत्मा में सिद्ध हो जाए। हालेलुया। आप शरीर में रहते हैं, शरीर आपके रहने का घर है, पर आप शरीर के अनुसार जी नहीं सकते। शरीर के अनुसार जिएंगे आप नाश हो जाएंगे। अगर शरीर के अनुसार जीने की इच्छा पौलुस की होती तो पौलुस अपनी आलीशान जीवन को छोड़ के जेल की जिंदगी को नहीं चुनता। हालेलुया। हालेलुया। अब बढ़िया क्या लिखा? क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। कौन से गढ़? हालेलुया। हालेलुया। आपको पता लोगों के जीवन के अंदर दुष्ट आत्मा के गढ़ है, बीमारियों के गढ़ है, अंधकार के गढ़ है। अगर कोई स्त्री किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही, उसके अंदर दुष्ट आत्मा ने गढ़ कर रखा है। उस गढ़ को तोड़ने के लिए सामर्थ्य की जरूरत है, शारीरिक तरीके से नहीं। हालेलुया। क्या आपने कभी कलीसिया के लिए बोझ लेकर, किसी बहन के लिए, किसी भाई के लिए बोझ लेकर प्रार्थना करी है? ये बहन प्रभु इतने साल से चर्च में आ रही, इसके पास संतान नहीं है, मैं इसके लिए उपवास करूंगा, मैं इसके लिए उपवास करूंगी, मैं इसके लिए घुटने लगाऊंगा, मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा। क्या आपके मन में कभी आया? आया, मेरे में आया। हालेलुया। आपके मन में आया, पर बहुत कम लोगों के मन में आता है। हालेलुया। का ध्यान मेरी ओर होना चाहिए। मेरी बहन, मेरे भाई, बाइबल को ध्यान से पढ़िए। लूका में सुसमाचार 12 अध्याय के अंदर लिखा है, मनुष्य पूरे जगत को कमा ले और अपने प्राण को खो दे, उसको कोई भी लाभ नहीं होगा। शरीर से लड़ना बंद कर दीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे। हालेलुया। जब तक आप समस्या का सामना नहीं करेंगे ना, तब तक आप यीशु मसीह की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते। हालेलुया। संत पौलुस ने, यीशु मसीह ने कितनी जबरदस्त बात कही, पतरस तेरी तलवार की मुझे जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से मत लड़। हालेलुया। अगर मैं प्रार्थना करूंगा स्वर्गदूत आ जाएंगे, पर यीशु मसीह को पता ये सब कुछ मेरे साथ होगा। हालेलुया। पौलुस कहता है, बेशक हम शरीर के अनुसार चलते हैं, पर हम शरीर के अनुसार लड़ते। आपको पता उसके पास एक चश्मा है, आत्मिक चश्मा। कौन सा चश्मा? आत्मिक। हर एक चीज को देखने वाला, आत्मिक तरीके से देखने वाला। देखते तो सब है। यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार 14:14 में बोला, अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों कहां जाएंगे? प्रभु फरीसियों के बारे में बोला, फरीसी अंधे नहीं थे, आंखों से अंधे नहीं थे, हालेलुया। बाइबल बताती है, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 के अंदर लिखा है, दुनिया के ईश्वर शैतान ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया। हम संसार के साथ मिलके हम भी अंधे हो जाते। हालेलुया। अंधा आदमी ऐसे ऐसे टटोल के चलता, बस में भी लग जाए, लोग बोलेंगे ये अंधा है। जिसकी मोटी मोटी आंखें हैं और वो भी जाके बस में लगता है, तो सबसे पहले लोग क्या डायलॉग मारते हैं? अबे अंधा दिखाई नहीं देता तेरे को। हालेलुया। लोग अंधे हैं, संसार के लोग अंधे हैं, पाप में जीवन जी रहे, वो कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। बाइबल कहती है आपको ऐसा करने के लिए नहीं। बोलो भाई। पौलुस की बात को ध्यान से सुनिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। बाइबल कहती है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो लोग आपको तंग करते हैं उनको आशीष दो, उनको श्राप ना दो। मैंने लिखा है वचन, मेरे जन्म से लगभग 1900 साल पहले लिख दिया। हालेलुया। 1900 साल पहले लिख दिया गया। आप कोई प्लानिंग नहीं बनाते प्रार्थना करने के लिए। हो सकता है चंद लोग बनाते हो प्रार्थना वचन के लिए, शैतान पूरी प्लानिंग बनाता है कि सोनू भाई को कैसे घेरना है, प्रीतम को कैसे घेरना है, पास्टर जॉन कौन से तरीके से मेरे चंगुल में आए। आप नहीं कोई प्लानिंग बनाते। शैतान जब आप सुबह उठते हैं ना, उसके पास पूरी प्लानिंग होती है। आज इस व्यक्ति से इसको मिलवाऊंगा,
इससे बात करवाऊंगा, इससे झगड़ा करवाऊंगा, इससे ये करवाऊंगा, उसके बाद में इसका रिजल्ट ये आएगा। हालेलुया। मैंने आपको एक दिन बताया था, एक तांत्रिक जो लोगों के ऊपर टोना करता था, उसने बोला मैं अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग कर लेता था और मैं हॉस्पिटलों में चला जाता था, वहां पर जाकर शराब बोलता था। क्या बोलता था? शराब बोलता था। यहाँ पर कैंसर आ जाए, यहाँ पे नशे के बंधन आ जाए, यहाँ पर बीमारी आ जाए, यहाँ पे लकवा आ जाए। आपको पता है यहाँ से भी डेली कितनी दुष्ट आत्मा गुजरती होगी जो कहती होगी ये चर्च बंद हो जाए। हालेलुया। यूरोप के अंदर हजारों चर्च बंद हो गए। कारण क्या था? कलीसिया आत्मा में सो रही थी, शरीर की बातों के ऊपर मन लगा रही थी। हालेलुया। आप शरीर लड़ाई करके कभी भी शैतान के गढ़ों को ढा नहीं सकते हैं। आपको आत्मिक तरीके से सोचना पड़ेगा। हालेलुया। सब अपने हाथों को बढ़ाकर बोलेंगे हालेलुया। मैंने आते आपको एक बात बताई थी, यहाँ पर यीशु मसीह आपको आत्मिक बनाने के लिए लाता है। शरीर की अभिलाषा अगर आपके मन में है, मुझे पैसा मिले, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, यीशु मसीह की उपस्थिति में आने के बाद में उनको पीछे रखिए। हालेलुया। वो क्या करता है? आपको फंसाता है। फंसाने के लिए उसके पास पूरी प्लानिंग है। किसी को कर्ज के द्वारा फंसाएगा, किसी को पाप के द्वारा फंसाएगा, किसी को दुष्ट आत्मा के द्वारा फंसाएगा, किसी को नशे के द्वारा फंसाएगा, किसी को किसी न किसी गलत दोस्त से संगति करवा देगा। ऐसे ऐसे करके उसकी प्रॉपर प्लानिंग है, आपकी आत्मा नाश हो जाए। हालेलुया। पौलुस की एडवाइस को मानिए, ध्यान दीजिए प्लीज। हाँ जी। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। आप सुन लीजिए, पहले 4 को पढ़ेंगे दोबारा, फिर दूसरा ग्रंथिया 10 उसकी 4 को पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए प्लीज। हाँ जी। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, सुन लीजिए, पर गढ़ों को एक मिनट सब लोग मिलकर बोलेंगे हालेलुया। आपने किससे नहीं लड़ना? यीशु से ज्यादा ताकतवर है आप? नहीं। यीशु से ज्यादा पहुंच है आपकी? नहीं। यीशु कहता तो स्वर्गदूत आते हैं कि नहीं? यीशु मसीह ने बुलाया स्वर्गदूतों को। पतरस की पत्रियां पढ़िए, दूसरे अध्याय के अंदर लिखा, जब उसको धमकाया जाता था वो धमकी नहीं देता था। हालेलुया। उसने अपने आप को हम्बल किया, दीन किया। इसलिए मत्ती के सुसमाचार 11:29 वचन में वो कहता है, मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूं। पूरी बाइबल पढ़ लीजिए। बाइबल कहती है नम्र लोग यीशु मसीह को देखेंगे, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो अपने आप को नीचा करते हैं यहोवा को ऊंचा करेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है घमंडियों के साथ यीशु की कोई भी दोस्ती नहीं है। हमारी लड़ाई के हथियार कौन से नहीं है? आप चाहते हैं, मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप चाहते हैं जो लोग आपके विरोध में वो बदल जाए, उनके लिए घुटने लगाओ। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे वादा करता हूं, आप दिनों के अंदर रिजल्ट देखेंगे। अगर आप उससे बात करना बंद करके, उसके साथ गैर विरोध करके, या उसके साथ लड़ाई करके, या उसको गुस्सा दिखा के सारी जिंदगी लगे रहो, बदलेगा नहीं। हालेलुया। नहीं बदलेगा, गारंटेड बोल रहा हूं आपसे। शैतान आपको हरा देगा। कुछ समय के बाद में आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा, फिर आप अकेले बैठे अशांति से भर जाएंगे, क्योंकि आप उसको यहां से बदलना चाहते हैं, पर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं आप आत्मिक युद्ध में। किसमें? आत्मिक युद्ध में। किसमें? आत्मिक युद्ध में। लोगों के मन को कठोर करना यहोवा के हाथ में भी है, शैतान के हाथ में भी है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के मनों को कठोर कर देता है। बाइबल ध्यान से पढ़िए, लिखा है मन को बहका देता है। दूसरा इतिहास पढ़िए, वहां पे लिखा, पहला इतिहास है शायद 21 अध्याय के अंदर लिखा, शैतान ने दाऊद के मन को उकसा दिया। हालेलुया। हवा के मन को किसने उकसाया? हालेलुया। बहुत सारे लोगों के मन को उकसा देता शैतान आपके विरोध में। तो मैंने ऐसा होता हुआ देखा है कई बार। जब मैं गाड़ी लेकर निकलता हूं, खामखा लोग मुझसे झगड़ा करना शुरू कर देते, तब मैं समझ जाता हूं
इसके पीछे ये नहीं, इसके पीछे कोई दुष्ट आत्मा था। हालेलुया। उसी समय दिमाग में मैं डेली अपने सर के ऊपर हाथ रख के ऐसे प्रार्थना करता हूँ, यीशु मैं झूठ नहीं बोलूं, प्रभु मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता। इतना चिकचिक के गाड़ी चला रहा दिल्ली के अंदर, मैं डेली 100 किलोमीटर चलाता हूँ, बहुत समस्या। प्रार्थना करता हूँ, मैं समझता हूँ मैं आत्मिक युद्ध में हूँ। हालेलुया। यहाँ पर संत पौलुस एक ही बात पर फोकस कर रहा है। यहूदा को मार सकता था, यीशु के नहीं? बोलो भाई, मार सकता था कि नहीं? ताने मार सकता था कि नहीं? यहूदा का सुसमाचार 13 अध्याय पढ़िए, बाइबल बताती है, यीशु कहता है जिसको मैं टुकड़ा दूंगा वो यहीं पर है, वही मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया। अभी तक डाकू डुकू नहीं, अभी तक सैनिक में नहीं आए थे पकड़ने के लिए। यीशु चाहता उसी समय उसको पकड़कर घुटनों में ले सकता। पक्का जवान था यीशु मसीह भी, 33 साल का जवानी में था, जोश ताकत। यहूदी लोग नॉनवेज भी खाते, बढ़िया वाला, मजबूत था कि नहीं? साथ में जो शीला बंदा पतरस भी था, वो तो 2-4 मुक्के पहले मारता, क्योंकि सबसे पहले तलवार किसने निकाली? हालेलुया। गुस्से वाला था वो। अच्छा, मेरे प्रभु को पकड़ने के लिए पकड़ सकता है कि नहीं? यीशु मसीह 2 चेलों को भी बता देता तो पक्का मार मार के उसका मुंह सजा देते। यूहन्ना का सजा सकते थे कि नहीं? नहीं, मेरी बात पे विश्वास है तो आप यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय पढ़िए, वो कहता जिसको मैं टुकड़ा दूंगा ना ये रोटी का, वही है वो बंदा। हालेलुया। और चेलों को जरा सी भी भनक पड़ जाती, यही है वो। अच्छा हो गया उसने सुसाइड कर लिया, नहीं तो पक्का चेले उसको मार देते। तू ही है वो। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह ने इसको बताया नहीं? और पता वहां पे क्या लिखा है? यीशु जैसा उनसे पहले प्रेम करता था, 13 अध्याय के अंदर लिखा है, यूहन्ना 13, वैसा उनको तक प्रेम करता रहा। उन 12 में यहूदा भी था। हमारा प्रेम तो एक चुटकी में बदल जाता है। अच्छा, हमको सिखा दिया है, हम तुमको बताएंगे, कोई बात नहीं। तू जितना जानता है उससे ज्यादा मैं, यीशु से ज्यादा कोई जानता है? यीशु ने यहूदा को सब सिखाया? नहीं। हालेलुया। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाओ। झगड़ा रगड़ा शैतान का काम है। किसका काम है? शैतान का काम है। झगड़ा रगड़ा किसका काम है? शैतान का काम है। ईर्ष्या किसका काम है? शैतान का काम है। हालेलुया। आगे जाके आपको दिखाऊंगा शैतान के काम कौन से। 4 के ऊपर बड़ा ध्यान दीजिए। ऑनलाइन वाले बेशक आपकी वीडियो बंद है, लेकिन आप 4 वचन के ऊपर बड़ा ध्यान दीजिए। हमारे लड़ाई के हथियार कौन से नहीं है? शारीरिक। मैं आपसे वादा करता हूं आत्मिक तरीके से जिए, दुनिया की हर चीज दे सकता है। हालेलुया। हाँ, पढ़े आगे 5 को। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, जो यहोवा की पहचान की विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। क्या करते हैं? हम खंडन नहीं करते, हम एक्सेप्ट करते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? हमेशा संगति में आने के लिए 2 विचार होंगे, बाइबल पढ़ने के लिए 2 विचार होंगे, माफ करने के लिए 2 विचार होंगे, प्रभु में बढ़ने के लिए 2 विचार होंगे। आप कौन से विचार के साथ जाएंगे ये आपका डिसीजन। हालेलुया। आपको पता है जब आप ये समझ जाएंगे कि आप एक आत्मिक प्राणी हैं, तब हर बात जो यहोवा के वचन की विरोध में उठती है उसका क्या करेंगे आप? हालेलुया। हाँ, पढ़े आगे। और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। किसका आज्ञाकारी बनाते हैं? मैंने बहुत बार बताया हम मन के अनुसार नहीं जी सकते। बाइबल बताती है मन सबसे अधिक धोखेधना देने वाला होता है। जब मन मेरा मुझे कुछ बुरी बात बोलता है ना, तो मन के 2 लगाओ, ऐसे नहीं मन बाहर निकाल कर, अंदर ही अंदर। अच्छा, तेरे तरीके से जीऊं मैं, नहीं आती थोड़ा रहने की बता दो भाई, तेरे तरीके से जीऊं मैं, तो वचन के तरीके से जीऊंगा, मैं ऐसा बोलता अपने आप को। अच्छा, मैं समझ आता हूं वो वाला अच्छा नहीं, मैं पिक्चरों में बोलते सही वाला अच्छा। हालेलुया। मैं मन में बोला अच्छा हमको सिखा दिया तू,
हम वचन के अनुसार जिएंगे। किसके अनुसार? हालेलुया। हर कल्पना जो यीशु के वचन के विरोध में मेरे अमल में आएगी, उसका मैं क्या करूंगा? सब लोग बोलो आज के बाद जितनी भी बातें यहोवा के वचन के विरोध में मेरे मन में आएंगी, मैं उनका खंडन करूंगा प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। पौलुस आपको एक एडवाइस देगा कि प्लीज पौलुस की मानो। गलाती की पत्री 5 दे, इससे नेक्स्ट ईयर गलाती की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 16 वचन। गलाती की पत्री उसका 5वां अध्याय इसकी 16 वचन। पर मैं कहता हूँ, गलातियों की पत्री 5 अध्याय 16 वचन। हाँ पढ़ी। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। किसके अनुसार चलो? किसके अनुसार चलो? बोलो मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा। हमेशा। हालेलुया। ये मैं पता आपको क्यों बोल रहा हूँ? कम से कम अंगीकार तो करो। जब बाहर जाओगे तब कम से कम पता तो होगा। यहोवा बोलेगा मैं यहाँ था, तूने मेरे सामने अंगीकार किया। हालेलुया। कौन कह रहा है? संत पौलुस गलातियों के लोगों को बोल रहा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। हाँ, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। आपको पता है ईर्ष्या कहाँ आती है? शरीर में। नशे की डिमांड कहाँ आती है? शरीर में। बुरे विचार कहाँ आते हैं? बाइबल ना पढ़ने का विचार कहाँ आता है? आत्मा हमेशा अंदर से कहती है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, प्रार्थना करो करो करो, संगति में जाओ जाओ जाओ। शरीर बाहर जाकर बोलेगा यार ठंड बहुत है, आज नहीं जाएंगे। आत्मा को ठंड लगती है? किसको लगती है? शरीर को। आप शरीर के 2 मारो। अरे यहाँ नहीं, यहाँ मारो। गुस्सा निकालना। कई बार देख लो कई लोग बीमार का मतलब क्या कर रहे हैं? गुस्सा निकालो। अपने शरीर के ऊपर गुस्सा निकालो। हालेलुया। वो कह रहे हैं कि किसी भाई ने बड़ा गुस्सा है, उसने फोन मार के अपने डिस्प्ले तोड़ दी। पता नहीं बाद में 2000 लगा या 3000 लगा, पता नहीं अभी तक ठीक हुआ या नहीं हुआ। हालेलुया। अरे गुस्सा निकालना शैतान को। जब मेरे को ज्यादा गुस्सा आता मैं बोलता कोई बात नहीं, 2 घंटे और प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। गुस्सा है मन में बोलो अच्छा शैतान तू मेरे लिए प्लानिंग बना, मैं 1 घंटा और प्रार्थना करूंगा। तो शैतान क्या करेगा? सर किसके अनुसार मत जियो? शरीर के अनुसार। नशा कौन मांगता है? शरीर। ज्यादा नींद कौन मांगता है? शरीर। अच्छा खाना कौन मांगता है? शरीर। उपवास रहने दे यार, 2 घंटे का उपवास रख ले, रहने दे, क्या करना भूखा मर गया। कौन मांगता है? शरीर। मैंने बताया बहुत बार, जब जिस दिन उपवास होगा बार बार घड़ी की तरफ देखते रहते हैं, 5 ही बजे अभी। कौन बोल रहा है? शरीर। बाइबल तो कहती है किसके अनुसार मत चलो? शरीर के अनुसार। हमने भी 25 तारीख को थोड़ा शरीर की बात मान ली, हमने गलत कर दिया। हमने 25 तारीख की जो बाइबल स्टडी थी उसको कैंसिल कर दिया। पहले तो मुझे लग रहा था कोई आएगा नहीं, कम से कम 5 या 15 लोगों के फोन आ गए, आपने बाइबल स्टडी कैंसिल कर दी। पता नहीं वो मुझे चेक कर रहे थे, पर बाद में मुझे लगा नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए। सॉरी, ऑनलाइन प्रेयर में, सॉरी माफी चाहता हूं, ऑनलाइन प्रेयर। हालेलुया। कई बार हम भी शरीर की सुन लेते हैं, पर आपको पता बाइबल क्या कहती है? किसके अनुसार जीना है? आत्मा के अनुसार। बोलो भाई, आत्मा के अनुसार। किसके अनुसार? आत्मा के अनुसार। आत्मा हमेशा कहता माफ कर दे, प्रेम कर, दया कर, यीशु का वचन मान, बाइबल पढ़, संगति में जा। शरीर बोलेगा सोता रहे, फोन देख, फेसबुक देख, इंस्टाग्राम देख, क्रिकेट खेल, दारू पी, मौज कर, चिकन खा। ये सारे काम किसके हैं? हालेलुया। अब जो ज्यादा शरीर के कामों से प्रेम करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा गिफ्ट भी है यहाँ पर। फ्री में बता रहा हूँ, इसका कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ। हालेलुया। फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ आपको, ले लो। हालेलुया। वरना यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए प्राइम मेंबरशिप लेनी पड़ती है। अभी आजकल बैनिंग सिखा रहा है हिब्रू। अगर हिब्रू का मैसेज सुनना है इंग्लिश के अंदर तो उसके लिए प्राइम मेंबरशिप है। नॉर्मल लोगों को वो हिब्रू वाला सुनाई नहीं देता।
हालेलुया। मैं आपको फ्री में एडवाइस दे रहा हूँ, ले लो आप। हाँ जी, पढ़े आगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। ये एक दूसरे के क्या है? हालेलुया। रोमियो की पत्री 8 के अंदर लिखा, शरीर पर मन लगाना मौत है। मैंने नहीं लिखा, ये भाई पौलुस ने लिखा, उनसे बात करना। हालेलुया। मैं तो उसकी बातों को प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। वहां पर क्या लिखा है? रोमियो की पत्री 8 के अंदर लिखा, शरीर के व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, और जो शरीर की बातों के ऊपर मन लगाएगा वो मृत्यु को हासिल करेगा। और यहाँ पर क्या लिखा? ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो सबसे पहले उसने आपको एक एडवाइस दी है। मैं कहता हूँ तुम किसके अनुसार जियो? आत्मा के अनुसार। मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ आत्मा के अनुसार। हालेलुया। मैं आपसे कह रहा हूँ किसके अनुसार जियो? आत्मा के अनुसार। हालेलुया। हाँ, पढ़े आगे। इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो, वह ना करने पाओ। आत्मा में बढ़ना चाहते हो, शैतान की पूरी प्लानिंग है तुम ऐसा करने ना पाओ। हालेलुया। पर मैं बार अपनी आईडी को ऐसे करता रहता, पता क्यों? मैं उसको याद दिलाता हूँ, तू यहाँ है, कभी भी देख लो। जब भी मेरे को कुछ बुरा लगेगा मैं ऐसे पता मैं शैतान को दिखाता हूँ, तू यहाँ है। हालेलुया। और मैं एक कभी काम नहीं करूंगा जो तुम मुझसे कराना चाहता है। मैं सच बोल रहा हूँ, पर मुझे किसी पे गुस्सा आता है ना, 5 मिनट के लिए ऐसा कर, 5 मिनट बाद में नहीं, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। क्या करूंगा? प्रार्थना। हालेलुया। और मैं ये प्रार्थना नहीं करता उसको बदल दे, मैं कहता हूँ प्रभु मुझे भी बदल दे। हालेलुया। ज्यादातर लोग क्या प्रार्थना करते हैं? इसको बदल दे, इसको बदल दे, इसको बदल दे। सबसे पहले प्रार्थना करो, यीशु हालेलुया। किसको बदल दे? मुझे। यहाँ पर बाइबल क्या कहती है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विरोधी हैं। 19 से पढ़े। शरीर के काम तो प्रगट है। अब सुन लीजिए, शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा। सुन लीजिए, ये थोड़ा सा खास पॉइंट है, जरा 20 वचन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्लीज। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो बंद कर सकते हैं, पर आपको पता है इधर यहोवा आपको सब बातों को देख रहा है, आप भी जरा ध्यान दीजिएगा। गलातिया 5 उसकी 20 के ऊपर ध्यान दीजिए प्लीज। हाँ जी, ईर्ष्या। आप सुन लीजिए, 20 के ऊपर, 20 के अंदर लिखा मूर्ति पूजा, टोना, बैर। हालेलुया। अफिसियों की पत्री 4 के अंदर लिखा, सूरज ढलने के साथ साथ तुम्हारा गुस्सा भी क्या होना चाहिए? 15 साल उससे बात नहीं करूंगा मैं। कितने साल? 15। मैंने पक्का प्लान बना के रखा, 15 साल मुझसे बात नहीं करूंगा। यीशु मसीह ने बोला 15 साल तुझसे बात नहीं करेगा तो 15 साल मैं भी तेरे से बात नहीं करूंगा। 15 साल बाद आ जाएगा, फिर तेरे 15 साल में तेरी उम्र पता नहीं कितनी हो जाएगी। बाद 15 साल में कहीं स्वर्ग में मत चले जाना। हालेलुया। तो स्वर्ग में भी नो एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर क्या लिखा है? 20 के ऊपर ध्यान दीजिए। बैर, हाँ, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन। आपको पता है मतवालापन किसको कहते हैं? जिन लोगों को नशे की बड़ी तोड़ लगती है। हालेलुया। ये जितने भी ये काम करते हैं, अपने जीवन को स्कैन कर लो। जो ये काम करते हैं उनकी स्वर्ग में एंट्री नहीं है। मैं नहीं कह रहा भाई साहब आगे मैं पढ़ा दूंगा, मेरी बात पर विश्वास मत करो, बुरा मत मानना कोई। हाँ, पढ़े आगे क्या लिखा? और इनके जैसे और काम है, ऐसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ। इनके विषय में मैं पहले तुमसे कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ। पहले मैं भी कई बार ये प्रचार कर चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। कहाँ के वारिस नहीं होंगे? कहाँ के वारिस नहीं होंगे? हालेलुया। एक नई धरती और एक नया चांद आने वाला है। हालेलुया। मैंने बहुत बार प्रचार करते हुए बोला धरती पर कोई मकान को नहीं है, स्वर्ग में एक बहुत जबरदस्त प्लॉट करना पड़ा मेरा। हालेलुया। और मेरी मनपसंद के दरवाजे, मेरे मनपसंद की खिड़कियां, मेरे मनपसंद का सब कुछ।
हालेलुया। प्रभु बिल्कुल नदी के किनारे में ना, नदी का व्यू देखना चाहिए। मुझे पता मैं वो मांगूंगा, वो मुझे देगा। हालेलुया। यहाँ मैं अपनी खिड़की खोलता, मुझे नीचे ट्रक दिखाई देते सीमेंट से भरे हुए, पर वहां पर जैसे भी खिड़की खोलूंगा, जो मैं चाहता हूँ वैसा ही। हालेलुया। वो ऐसे व्यू चाहते हो? ऐसे व्यू चाहिए तो किसके अनुसार जीना पड़ेगा? यार मेरी बात में विश्वास नहीं करते, अभी आपको दिखाता। प्रकाशन वाक्य किताब 21 अध्याय में चलो, आपको मैं कोई नहीं, हमारे पास लाइट कोई बात नहीं, डरिए नहीं, बिना माइक के भी बहुत अच्छा बोल लेता हूँ। हालेलुया। 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 अब गवाही दे के आपने टाइम ज्यादा लिया, इसलिए मेरा टाइम तो कम हो नहीं सकता। मेरा तो 1 घंटा फिक्स है, बस 10 मिनट 5-7 मिनट बचे, उतनी देर में मैंने खत्म कर देना। आप चिंता नहीं करें, दोबारा लगा दें बेटा उसको। प्रकाशित वाक्य ये 21वां अध्याय, उसके पहले वचन से मैं हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। 1 मिनट थोड़ा ऑनलाइन वालों को भी देख लेना, तो उनको भी समझ लेना चाहिए। कोई बात है, 2 मिनट कंट्रोल कीजिए। आप संडे वाले दिन तो पकड़ में आते हो, आप ऐसे तो पूरा एक हफ्ता आप बिजी रहते हो, जहां जाते हो कभी शूम करके इधर चले जाते हो, कभी शूम करके इधर चले जाते हो, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। कई बार हम फोन करते हैं, फोन भी नहीं उठाते हो, है कि नहीं? पर यीशु मसीह क्या करे? यीशु मसीह तो प्रेम करता है। लगा दे भाई। अच्छा, हालेलुया। मैं चाहता हूँ वो जो ऑनलाइन वाले कम से कम 15 तो आई जाए। ठंडा ना, डबल ले लेना, दोबारा बोल लेना। 2 बार में वो जोश नहीं रहता। राजवाली आ गया आ गया, एक मिनट ऑन कर दे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद। सब लोग बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपको आवाज आ रही है, माफी चाहते हैं, बिजली चली गई थी, लाइट चली गई थी, इसलिए लाइट आपको आवाज आ रही है, प्लीज हाथ दिखा दे अपना। हाँ जी, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 21वां अध्याय पहले वचन से हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रकाशित वाक्य की किताब 21वां अध्याय पहले वचन से पढ़िए। फिर मैंने नए आकाश हाँ। और नई पृथ्वी को देखा। आप सुन लीजिए, नया आकाश भी बनेगा और नई पृथ्वी भी बनेगी। यहाँ पर तो जैसे नई कॉलोनी करती, सबसे पहले बोलते सस्ता प्लाट वहां पे ले लो, बाद में महंगे हो जाएंगे, करते हैं ना ऐसा, और उस कॉलोनी की वैल्यू बढ़ने वाली है। यहाँ पर प्लाट कटवाओ। हालेलुया। कोई भी नकली आदमी वहां पर नहीं जाएगा। कौन सा आदमी? जो वहां पे हमने पढ़े थे ना, वैर विरोध ईर्ष्या नफरत क्रोध डांट टोना में विचार करने वाला कोई भी बंदा नए आकाश और नई धरती के ऊपर जाएगा नहीं। वहां पे सारे वीआईपी लोग परफेक्ट। हम भी जब भी कभी मकान लेना होता है या कहीं किराए पे जाते हम बोलते हैं सबसे पॉश एरिया कौन सा है, सबसे अच्छा एरिया कौन सा, जहाँ पे सारे लोग ना अच्छे रहते हैं। आपको पता बाइबल बताते एक भी पापी स्वर्ग में जाएगा नहीं। सोचो कितने वीआईपी लोगों के बीच में रहने के लिए मिलेगा। यहाँ बिजली चली जाती है, वहां बिजली भी नहीं जाएगी, कोई सिरदर्दी भी नहीं है, एसी की जरूरत नहीं है, हीटर की जरूरत नहीं है, और टेंशन की जरूरत नहीं है, दिन रात की भी जरूरत नहीं है। और एक अच्छी चीज बताऊं आपको, रसोई की भी जरूरत नहीं है, खाना वाना बनाने की भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। यहाँ बार मिट्टी लग जाती है, कभी हम 500 वाला फेस वॉश लाते हैं, कभी नवरा का लाते हैं, पता नहीं बहुत सारी कंपनियों में वहां जाता दिखता है, फिर भी रंग गोरा होता नहीं। हालेलुया। रोज रगड़ते रहते हैं। मेरे पास्टर को बड़ी टेंशन है बेचारे को, वो कहता जब मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा मैं भी तुम्हारी तरह गोरा हो जाऊंगा। हालेलुया। हमारे पास्टर को बेचारे को बड़ी कई बार चिंता हो जाती है, यार मेरा रंग बड़ा काला है। हालेलुया। रंग को गोरा करने के लिए कभी हम कोई पैक लगाते हैं, कभी हम कोई पैक लगाते हैं। जब भी मैं नाई की दुकान पे जाता हूँ, वो जाते बोलता मुझे सर बड़ी पता नहीं क्या होगी, टैन हो गई है, क्या हो गया, कुछ टाइम टून हो गया तो आपका ना मैं थोड़ा फेशियल कर दूं। मैंने बोला क्यों? बोला नहीं सर आप बहुत सुंदर दिखेंगे। मैंने बोला नहीं मुझे इतना ही सुंदर जितना हूं मैं नहीं, इससे ज्यादा। आपको पता है धरती पर हम बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है वहां पे ना हमने बुढ़े होना, बार बाल काले करते हैं, मुझे दाढ़ी काली करनी पड़ती है। हर 15 दिन के बाद में 85 रुपए का वो लाना पड़ता है, 100 रुपया लगाने वाला लेता है।
बार बार दाढ़ी काली करनी पड़ती है, बाल काले करने पड़ते हैं। हालेलुया हालेलुया। बार बार ना दाढ़ी सफेद होनी है, काली है तो कौन सी रहनी है? काली। यहाँ पे घुटने दर्द हो जाते हैं, कमर दर्द हो जाती है, कभी कोई गोली खानी पड़ती है, कभी कोई गोली खानी पड़ती है। हालेलुया हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको पढ़ा दूंगा, आपको लिखा नई धरती होगी, नया आकाश होगा। हाँ पढ़े आगे। क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। हाँ पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को, हाँ मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। स्वर्ग से यहोवा के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान, वह उस दुल्हन के समान था। जो अपने पति के लिए शिकार किए हो। हाँ फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते सुना। मैंने सिंहासन में से ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। किसका डेरा? यहोवा का डेरा किनके बीच में है? यहाँ तो बार बार गाना गाना पड़ता है, उत्तरा उत्तरा उत्तरा, यहाँ चिल्लाते रहते हैं उत्तरा उत्तरा उत्तरा, लेकिन पवित्र आत्मा उतरता। हालेलुया हालेलुया। कई लोग कह रहे उत्तरा 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 उतरता पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया। वहां पर बोलना नहीं पड़ेगा, पवित्र आत्मा उतरा, वो कहता है उसका डेरा किनके बीच में होगा? हालेलुया हालेलुया। यीशु दाएं, यीशु बाएं, यीशु आगे, यीशु पीछे। हालेलुया हालेलुया। घुटने लगाकर प्रार्थना करने की, यहाँ पे आए थे कुछ बहनें रो रही थी, रोने की भी जरूरत नहीं है। हालेलुया हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम क्या लिखा है जी। वह उनके साथ डेरा करेगा, वह उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, वह उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, और यहोवा उनके आप साथ रहेगा, और उनका परमेश्वर होगा, वह उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर आंसू आते हैं कि नहीं? सच बताओ। आते बहुत आंसू आते हैं, पीड़ा होती है, कोई दुखी करता है, टेंशन होती है, कुछ लेन देन होता है, किसी ने कुछ तंग कर दिया, आंसू आते हैं कि नहीं? यस। आपको पता, बाइबल बताती है उनकी हर एक आंख के आंसू को यीशु ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये सत्य वचन है। और बाइबल पढ़िए, प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ेंगे ना, रात को नींद नहीं आएगी आपको। कह रहे हैं इनको लिख ले, इनमें से बिंदु है ना वो भी इधर नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। ये झूठा गाना नहीं है, उस देश में चसी चले जाना जितने भूख ते प्यास होनी नहीं। अब जो बहुत जल्दी खत्म करने वाला। हाँ जी पढ़िए। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी। इसके बाद क्या नहीं रहेगी? अभी तो मृत्यु का बड़ा भय है हमारे जीवन के अंदर, इसके बाद में मृत्यु नहीं होगी। हाँ आगे। और ना शोक होगा, ना विलाप होगा, ना पीड़ा होगी। पहली बातें क्या हो जाएंगी? हालेलुया हालेलुया। शरीर के ऊपर मन लगाने वाला एक भी व्यक्ति वहां नहीं जाएगा, याद रखिए। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज आपकी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, घड़ों को ढा देने के लिए आत्मिक है। इसलिए संत पौलुस ने गलातिया के अंदर बोला, मैं रिक्वेस्ट करता हूं तुम आत्मा के अनुसार चलो। यीशु मसीह के वचन के अंदर यीशु यूहन्ना 4 में कहता है, वो ऐसे आराधक को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। आप पढ़े आगे क्या लिखा? जो सिंहासन पर बैठा था, उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। मैं क्या कर देता हूँ? सब कुछ नया कर दूंगा। हालेलुया हालेलुया। बुढ़े भी क्या हो जाएंगे? जवान हो जाएंगे, नया बाल आ जाएगा, वो भी 100 की स्पीड पे दौड़ेंगे। कोई घुटनों का दर्द नहीं होगा, कोई कमर का दर्द नहीं होगा, कोई बाल काले करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया हालेलुया। आगे। फिर उसने कहा लिख ले। क्या कर ले? मैं भी आपको कह रहा हूं, इनको लिख लो, कॉपी में नहीं, दिल की पट्टियों के ऊपर। कहां पर? दिल की पट्टियों। हाँ आगे। क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य, ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। हाँ आगे। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई हैं। ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा मैं ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते। हालेलुया। बड़ी लालसा करता हूँ मैं प्रभु, जब मैं बैठा होता हूँ मेरे मन में की लालसा आती, तो अभी मेरे पास आ जाए, मैं तुझे देखूं और मरियम की तरह जैसे वो चरणों में बैठ कर रोती, मैं भी रोता रहूं। आपको पता, ये मेरी इच्छा 100% पूरी हो जाएगी जब मैं यीशु के भवन में जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। वो कहता है वो प्यासे को क्या करेगा?
सेत में देगा। हाँ पढ़े। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से हाँ? सेत में पिलाऊंगा। हाँ? जो जय पाए वही वस्तुओं का वारिस होगा। वो क्या होगा? राहुल कैमरा कितने जा रहा है? उतना ही फोटो खींचनी है, उतना ही फोटो चल रही है। हालेलुया। हाँ जी बढ़िया। और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। मैं उसका यहोवा होऊंगा। और वह मेरा पुत्र होगा। वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों सुन लीजिए, लिस्ट है यहाँ पर। डरपोकों और अविश्वासियों और गिनोनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो वो झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। इससे जलती रहती है। कहानी नहीं सुना रहा हूँ मैं आपको, ये बातें घटित होने वाली है। हालेलुया। ये बातें घटित होने वाली है। और आप यहाँ पर संडे को बैठ के 3 घंटे यीशु की आराधना कर रहे हैं, और एक बंदा बाहर जाके संडे के दिन दारू पी रहा है और जिंदगी के आनंद ले रहा है। दोनों को क्या सेम रिवार्ड मिलेगा? सेम रिवार्ड मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यीशु के सामने खड़ा होऊंगा, प्रभु जी मैंने सारी जिंदगी दुखों का जीवन धरती के ऊपर जिया, अगर इसको और मुझको सेम मिलेगा तो क्या फायदा? क्या धर्मी दोष नहीं लगाएंगे? और बाइबल बताती वो न्यायी यहोवा है। हालेलुया। धर्मियों को रिवॉर्ड मिलेगा तो दुष्टों को दंड भी मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कहती है। हालेलुया। इसलिए कौन सी बातों पे प्रमाण लगाना? कौन सी बातों पे प्रमाण? उस देश विच असी चले जाए जिथे भुख ते प्यास नहीं। कुछ करने की जरूरत है। आपके लड़ाई के हथियार कौन से हैं? शारीरिक नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ लोगों के नाम अपनी डायरी के अंदर नोट करो, उनके लिए प्रार्थना करो, खुद के बदलाव के लिए, दूसरों के बदलाव के लिए प्रार्थना करो। मैं वादा करता हूँ आने वाले दिनों के अंदर हम बड़े रिजल्ट को देखेंगे। इस वचन के द्वारा आप सब लोग